इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप न केवल भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है, बल्कि एक ऐसा पोत है, ऐसा फ्रंटलाइन पोत है जिस पर पहली बार महिला अधिकारियों की नियुक्ति होने जा रही है, जो इसके महत्व को और ज्यादा बढ़ा देती है। चलिए इस पर सामान्य रूप से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी सामान्य विशेषताओं को जानते हैं। हाल ही में 5 जनवरी 2026 को हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड के इस पोत, जिसका नाम है समुद्र प्रताप, की कमीशनिंग की गई है। इसका निर्माण किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। किस प्रकार से प्रदूषण का नियंत्रण करेगा उसके बारे में हम जानेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े के सबसे बड़े जहाजों में ये शामिल है, उसका सबसे बड़ा जहाज है वस्तुतः। और भारत ने ये फैसला किया है कि उसे 2 प्रदूषण नियंत्रण पोत वस्तुतः बनाने हैं, जिसमें से ये पहला पोत है। साथ ही इस पोत में जितनी सामग्री इस्तेमाल हुई है उसका 60 to 70% वस्तुतः जो स्वदेशी सामग्री है उससे ही इसका निर्माण हुआ है। यानी ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत का एक और कदम है। भारत में डिजाइन और निर्मित है, तो मेक इन इंडिया के अंतर्गत भी आप इसको देख सकते हैं कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम की एक सफलता है और भारत का जो ग्रैंड मैरीटाइम विजन है उसको भी ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जो हमने जानी। इसके सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल पॉइंट्स को हम जानेंगे और ये देखेंगे कि किस प्रकार से प्रदूषण नियंत्रण का काम समुद्री क्षेत्र में करता है। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करवाने के लिए हाल ही में एक महत्वपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। इसकी सबसे खास बातों में ये शामिल है कि जब आप इसको करने के बाद जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी। यानी आपको ये कोर्स एक तरह से फ्री में पढ़ने वाला है। अगर आप इस फीस में भी छूट चाहते हैं तो इसको कोर्स को लेते हुए आप मनीष कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मनीष कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस फीस में भी छूट प्राप्त हो जाएगी, डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इस कोर्स से संबंधित जो बैच हैं वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होंगे। हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 5 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। इंग्लिश का बैच 6 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है और इंग्लिश का बैच 7 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। इंग्लिश के बैच में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, लेकिन जो नोट्स उपलब्ध होंगे वो केवल इंग्लिश में होंगे। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स आपको प्राप्त होंगी जो जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी। जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगी। यानी नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने आप में संपूर्ण पैकेज है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखते हैं। जब कोई जहाज पानी में उतरता है और तो वो जितने जल का विस्थापन करता है उससे ये पता चलता है कि वस्तुतः वो कितना भारी है। वो जहाज के वजन के रूप में जहाज के वजन को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये इसके द्वारा हटाए गए जल की मात्रा कितनी होगी, विस्थापन कितना होगा, 4170 टन, जो इसको एक बहुत ही भारी भरकम जहाज के रूप में प्रस्तुत करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर समुद्र ने ओबड़ खाबड़ स्थिति भी आई, यानी समुद्री तूफान भी आए, तब भी ये अपने आप को स्थिर बनाए रखने में सक्षम है। जो इसके उद्देश्य हैं उनको पूरा करने में सक्षम है। इस जहाज की लंबाई कितनी है, पोत की लंबाई कितनी है, 114.5 मीटर। गति कितनी होगी, 22 नोट्स से अधिक इसकी गति होगी। एक नोट्स जो है, जो नोट होता है वो आप ये मानिए कि एक समुद्री गति को मापने की एक इकाई होता है। इसकी परिचालन क्षमता क्या होगा, एक नोट्स लगभग बराबर होगा 1.852 किलोमीटर के, लगभग इतना बराबर होता है। परिचालन क्षमता कितनी है, 6000 नॉटिकल माइल्स की इसकी परिचालन क्षमता है। यानी एक बार ईंधन भरने के बाद ये समुद्री क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक रह सकता है, समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा कर सकता है। और अगर किसी भी तरह की आग की घटना घटती है या प्रदूषण की घटना घटती है, ऑयल टैंकर के पलटने से वहां पर तेल फैलने जैसी स्थिति, ऑयल स्पिल ओवर होता है, तो उसको भी ये हटाने में सक्षम होगा, क्योंकि बहुत देर तक ये समुद्र में रह सकता है। इसमें हथियारों का भी इस्तेमाल है, यानी एक तरह से ये कानून प्रवर्तन के अंतर्गत, अपनी सुरक्षा के अंतर्गत, और साथ ही कोई भी ऐसा जहाज उपस्थित है जो नुकसान पहुंचा सकता है तो उसके प्रति भी एक सुरक्षा ये प्रदान करता है। सुरक्षा के अंतर्गत इसके अंतर्गत 30 मिलीमीटर CRN-91 गन लगी हुई है, जो अपने आप में 30 मिलीमीटर अपने आप में एक बहुत बड़े गोले को प्रदर्शित करता है। साथ ही 2 × 12.7 मिलीमीटर की स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन भी इसमें लगी है।
जो कि सटीक निशाना बांध सकती है, समुद्र के उबड़ खाबड़ होने पर भी सटीक निशाना कर सकती है, क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाली, स्क्रीन से चलने वाली महत्वपूर्ण गन है। तो ये सुरक्षा के लिहाज से भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम इसकी प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली को देखें तो इसके दोनों बाजू पर आप देखेंगे क्या लगे हुए हैं, स्वीपिंग आर्म्स लगे हुए हैं। स्वीपिंग आर्म्स क्या करते हैं, ये समुद्र की सतह पर फैले हुए तेल को समेटने का काम करते हैं, एक दिशा में समेटने का काम करते हैं। फ्लोटिंग बूम्स हैं। फ्लोटिंग बूम्स का मतलब तैरने वाली फाइबर की दीवारें। तैरने वाली फाइबर की दीवारें क्या करती हैं कि मान लिया कोई समुद्री क्षेत्र है, कोई बंदरगाह का क्षेत्र है या कोई कोरल रीफ का एरिया है, तो वहां पर कोई भी घटना होती है, मान लिया कोई तेल गिर जाता है, तेल टैंकर की दुर्घटना हो जाती है और तेल फैलने वाला है लंबे क्षेत्र में, तो इस दीवार के माध्यम से आप उस प्रदूषण को एक नियंत्रित क्षेत्र में रोक सकते हैं, फ्लोटिंग बूम्स के माध्यम से। हाई कैपेसिटी स्कीमर्स का क्या मतलब होता है, ये तेल को खींचने वाली बहुत ही हाई कैपेसिटी के स्कीमर्स हैं। ये तेल को खींच लेते हैं, जो तेल आपने इकट्ठा किया है स्वीपिंग आर्म्स के माध्यम से उसको खींचने का काम करते हैं, यानी अपने आप में बहुत बड़ी मशीनें होती हैं। पोर्टेबल बार्जेस, इसका मतलब क्या हुआ कि बड़े बड़े टैंक हैं ये, जिसके माध्यम से जो तेल आपने इकट्ठा किया है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, प्रदूषकों को ले जाया जा सकता है। और पॉल्यूशन कंट्रोल लेबोरेटरी, पॉल्यूशन कंट्रोल लेबोरेटरी क्या करती है, जो भी प्रदूषक है या जो भी प्रदूषण हुआ है उस रसायन का ये विश्लेषण करता है। साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखता है कि प्रदूषण का स्रोत क्या था और साक्ष्य इकट्ठे करने का काम करता है, क्योंकि अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में साक्ष्य भी उपलब्ध कराने होते हैं, तो इसके माध्यम से वो काम भी किया जा सकता है। इससे क्या होगा, इससे समुद्री प्रदूषण पर नियंत्रण लगेगा, साथ ही तेल रिसाव पर बहुत ही त्वरित गति से प्रतिक्रिया की जा सकेगी, क्योंकि ये बहुत तेजी से समुद्र में गश्त कर सकता है, बहुत लंबे समय तक उसमें रह सकता है। आग की घटना होती है तो उस पर भी नियंत्रण किया जा सकता है, खोज और बचाव कार्य में सक्षम है। भारत का जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो कि किसी देश की समुद्री तट रेखा से 200 नॉटिकल माइल्स तक फैला होता है, उसकी सुरक्षा में इसकी विशिष्ट भूमिका होगी। तटीय गश्त करेगा, साथ ही समुद्री कानूनी परिवर्तन, जो समुद्री कानून है उनको एनफोर्समेंट करने का भी काम करेगा। एक बहुत बड़े स्तर पर निगरानी ये प्रदान कर सकता है समुद्री क्षेत्र को। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका निश्चित रूप से होगी, जो कि भारत को एक रेस्पॉन्सिबल मैरीटाइम पावर भी बनाने में योगदान करेगा। ब्लू इकोनॉमी और तटीय समुदायों की स्थिरता से इसका सीधा संबंध एस्टेब्लिश हो जाता है। कोरल रीफ हो, मैंग्रोव हो, मत्स्य संसाधन हो, समुद्री जैव विविधता हो, उसकी सुरक्षा में इसकी स्पष्ट भूमिका होगी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्वच्छ समुद्र होगा तो उसका सीधा सा मतलब है कि सुरक्षित व्यापार होगा, सुरक्षित जीवन होगा, सुरक्षित पर्यावरण होगा। इन सभी में इसकी भूमिका होने वाली है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, प्रदूषण नियंत्रण जहाज समुद्र प्रताप का निर्माण किस शिपयार्ड ने किया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, कोचीन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड या हिंदुस्तान शिपयार्ड। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।